पहले भी कुछ शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया गया है दोस्तों, बहुत से जिला के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जहानाबाद के द्वारा जो है जो लेटर निकला था, उसके आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 21 अप्रैल का ये साइन है जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। इसका मतलब है कि 21 अप्रैल को जो शिक्षक का जो फिक्सेशन किया गया है, फिक्सेशन चार्ट के माध्यम से पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वो किस प्रकार से किया गया है। ये जो प्रपत्र है दोस्तों, वेतन निर्धारण का जो प्रपत्र है, ये आपको सही सही भर के देना है। जो डेटा आप इसमें भरेंगे, यही डेटा आपके HRMS पोर्टल पर एंट्री होगा और इसी के आधार पर आपको आगे वेतन मिलेगा। एक तो है दोस्तों कि शिक्षक का नाम, आप उसको सही से भर दें। आपका विषय कौन सा है, जैसे 1 to 5 के यदि शिक्षक हैं तो 3 विषय होगा दोस्तों, एक जनरल होगा, एक उर्दू होगा और एक बांग्ला होगा। जो आपका विषय है वो आप चुन लीजिए। नियुक्ति की कोटि, आपकी जो नियुक्ति हुई थी किस कोटि में हुई थी, UR, EBC, OBC जो भी है वो आपको चूज कर लेना है। विद्यालय का नाम, UDAIS, ये तो आपको देना ही है। पंचायत, प्रखंड, विशिष्ट शिक्षक का ID संख्या। ये जो विशिष्ट शिक्षक का ID संख्या है दोस्तों, ये आपका जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें जो नंबर है वही आपका विशिष्ट शिक्षक का ID संख्या है। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि कब देना है, जब आपने ज्वाइन किया है वो आपको तिथि दे देना है। उसके बाद है दोस्तों कि क्या किए हैं, वो DLED किए हैं, B.Ed किए हैं, वो दे देना है। उसका सत्र क्या है वो दे देना है। प्रशिक्षण की तिथि आपने कब पूरा किया, यानी प्रशिक्षण आपका कब पूरा हुआ है, ये डेट आपको सही से देना है दोस्तों, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों का जो सीनियरिटी का मापदंड होगा वो आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही होगा, इसलिए ये तिथि को आपको सही से देना है। उसके बाद है दोस्तों कि दिनांक 1/1/2025 को मूल वेतन, तो कौन सा मूल वेतन, नियोजित रहते हुए मूल वेतन। नियोजित रहते हुए मूल वेतन कितना, 27,010 रुपया। आप TT पास हैं, BTET पास हैं, CTET पास है, वो दे देना है। कब पास किया है वो तिथि दे देना है। आपको बैंक अकाउंट, IFSC कोड ये तो देना ही है। इनका आप स्थानीय निकाय के रूप में योगदान की तिथि देख सकते हैं, 19/8/2010 को किए हैं जो शिक्षक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज 21 नंबर है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि 31/3/2019 यानी 31 मार्च 2019 से इनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, चूंकि वो 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं तो वो तिथि है यहाँ पर। दूसरा है कि प्राप्त मूल वेतन, यानी 1 जनवरी को नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे होता वो 27,010 रुपया होता। ये जो 27,010 रुपया है दोस्तों, ये लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार है। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो ये जो बेसिक पे है आपका 27,010 रुपया, ये किस इंडेक्स में फिट बैठेगा, तो अनुलग्न क के अनुसार इंडेक्स 9 में फिट बैठेगा और इंडेक्स 9 के अनुसार जो बेसिक पे हो जाएगा वो 27,320 रुपया हो जाएगा बेसिक ग्रेड के शिक्षक का। और दूसरा चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 25 नंबर का कि अगली वेतन वृद्धि की तिथि कब होगी, तो यहां पर दिया गया है दोस्तों 1 जुलाई 2025, यानी 1 जनवरी को जो ये ज्वाइन किए हैं इनका जो अगला वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई 2025 को होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 21 अप्रैल 2025 को ये वेतन निर्धारण प्रपत्र भरा गया है। जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका 1 जुलाई 2025 को उनको अगला इंक्रीमेंट मिलेगा और वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। और एक चीज स्पष्ट कर देना चाहेंगे दोस्तों, जो 27,320 रुपया जो बेसिक पे होगा सभी शिक्षक का होगा जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है। इसमें से बहुत से शिक्षक 2003 वाले भी होंगे, बहुत से शिक्षक 2010 वाले भी होंगे, बहुत से शिक्षक 2006 वाले होंगे, बहुत से 2013 वाले होंगे और बहुत से 2016 वाले होंगे। ऐसे सभी नियोजित शिक्षक जो प्रशिक्षण अपना 31/3/2019 तक पूरा किए हैं उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। बाकी सभी शिक्षक का जो बेसिक पे होगा दोस्तों अलग अलग होगा। एक तो ये हो गया दोस्तों कि वेतन निर्धारण ये प्रपत्र है जो आपको 3 प्रति में भर के देना है। इसके साथ में आपका सर्विस भी बुक भी मांगा गया है, सेवा पुस्तिका भी मांगा गया है। तो सेवा पुस्तिका का संधारण आप किस प्रकार से करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 21 अप्रैल 2025 को ये सेवा पुस्तिका का संधारण किया गया है। तो आप अगर अपना सेवा पुस्तिका का संधारण करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे, वो इसी प्रकार से करेंगे दोस्तों। जो सर्विस बुक में आपको लिखा जाना है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 1033 दिनांक 26 दिसंबर 2023 जो आपका नियमावली है,
बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्ण जो पत्रांक है आपके लेटर का वो दे देना है, पदस्थापन पत्र का लेटर और दिनांक दे देना है के आलोक में पूर्व पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 1 जनवरी 2025 के पूर्वाह्न में विशिष्ट शिक्षक का जो आईडी संख्या है के पद पर योगदान किए। यानी इनको लिखा गया है कि जो आदेश है उसके अनुसार 1 जनवरी को ये योगदान किए हैं। दूसरा चीज है दोस्तों कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जहानाबाद के पत्रांक 517 दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेशालोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 3 एवं 4 के तहत दिनांक 1 जनवरी 2025 को वेतन निर्धारण निम्नवत किया जाता है। इनका जो वेतन निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों। क्या है कि स्थानीय निकाय में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, विशिष्ट शिक्षक को उन्होंने कब योगदान किया, 1 जनवरी को योगदान किया। दिनांक 1 जनवरी 2025 को लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार उनका बेसिक पे कितना होता, 27,010 रुपया होता। तीसरा पॉइंट है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 को निर्धारित मूल वेतन 27,320 रुपया। यानी ये जो 27,010 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स में ये फिट बैठेगा कहाँ पर, 27,320 रुपया पर बैठेगा। विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी 1 to 5 विशिष्ट शिक्षक भुगतान 4, तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 27,320 रुपया हो जाएगा। एक चीज और है दोस्तों इसमें क्या है कि अगली वेतन वृद्धि की तिथि, तो अगला वेतन वृद्धि उनको कब मिलेगा, 1 जुलाई 2025 को मिलेगा। जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं उनको अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को मिलेगा। ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों, जो दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ साथ आपका सेवा पुस्तिका का भी संधारण किया जाएगा और उसमें इसी प्रकार से भर के दिया जाएगा। ये जो 27,320 रुपया बेसिक पे है दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक का है, ये वैसे शिक्षकों का है जिनकी प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है। वैसे शिक्षकों का बेसिक पे 27,320 रुपया ही होगा। वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में आपका जो सेवा पुस्तिका संधारण है वो इसी प्रकार से किया जाएगा और इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। और यदि आपका सर्विस बुक का जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से है तो आप इस प्रकार से उसको भर सकते हैं। विशिष्ट शिक्षक 1 to 5 का कितना, विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 का कितना, ये आपका जो है बेसिक पे हो जाएगा। योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ लिखा गया है दोस्तों, आप अपने सर्विस बुक में इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 1033 दिनांक 26 दिसंबर 2024 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्ण होने के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर का पत्रांक होगा के द्वारा निर्गत औपबंधिक नियुक्ति पत्र के पत्रांक दिनांक 23/12/2024, यानी आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था वो 23 दिसंबर 2024 को मिला था, एवं विद्यालय पदस्थापन पत्र का पत्रांक और उसका जो दिनांक होगा दोस्तों वो 26 दिसंबर 2024 होगा। आदेशालोक में पूर्व पदस्थापित विद्यालय, आपको यहाँ अपना स्कूल का नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है, जिला लिखना है। मैं योगदान 1 जनवरी 2025 के पूर्वाह्न में विशिष्ट शिक्षक जो आपका 6 to 8 है, 1 to 5 है, आईडी संख्या के पद पर योगदान किए। उसके बाद है दोस्तों जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो पत्रांक दिनांक है और नियम 1 और 4 के तहत दिनांक 1 जनवरी 2025 को वेतन निर्धारण निम्नवत किया जाता है। वेतन निर्धारण कौन सा कि स्थानीय निकाय के पद से आपने विशिष्ट कब बना, 1 जनवरी को बना। जो आपको 1 जनवरी को मूल वेतन मिलता नियोजित रहते हुए तो कितना मिलता, कौन किस लेवल के अनुसार मिलता, किस इंडेक्स के अनुसार मिलता वो दे देना है। उसके बाद आपको जो विशिष्ट शिक्षक का वेतन निर्धारण का जो दिशा निर्देश आया था दोस्तों उसका 4 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि सभी विशिष्ट शिक्षक का पूर्व से संधारित स्थानीय निकाय के रूप में जो सेवा पुस्तिका है, सर्विस बुक है, अपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान से संबंधित विवरणी अंकित करते हुए तत्काल विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण संरक्षण का प्रविष्ट भी सेवा पुस्तिका में करेंगे, यानी उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से आपने पहले देखा। 5 नंबर का पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि इसमें दिया गया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3590 दिनांक 24 मई 2017 द्वारा स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को 1 वर्ष में सिर्फ एक ही वार्षिक वेतन वृद्धि दे होता है। उस लेटर में यह भी क्लियर किया गया है कि दोस्तों
कि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में जो योगदान करते हैं उनको अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी को मिलता है, और 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में जो योगदान करते हैं उनको अगला वेतन वृद्धि 1 जुलाई को मिलता है। अतः वेतन निर्धारण जो है इसी प्रकार से किया जाना है। क्या किया जाना है कि जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका अगला वेतन वृद्धि 1/7/2025 को हो जाएगा। जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं उनका अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को हो जाएगा। आपका वेतन वृद्धि कब होगा, यदि आपको इसमें संशय हो तो आप अपने HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके भी देख सकते हैं कि आपको अगला वेतन वृद्धि कब मिलेगा, और इसी के आधार पर आपको वेतन मिलेगा। जहां तक बात वेतन निर्धारण प्रपत्र का है दोस्तों, वो डाटा आपको सही भरना है। बहुत से जिला के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों, ये आपका क्रम हो सकता है कि कुछ अंतर हो, जो यहाँ 2 नंबर में है वो आपका 28 नंबर में हो, लेकिन डिटेल्स आपको यही देना है और ये आपको सही भर के देना है दोस्तों, क्योंकि इसी के आधार पर आपके HRMS पोर्टल पर एंट्री होगा। जब तक HRMS पोर्टल पर आपका वेतन निर्धारण प्रपत्र देख करके एंट्री नहीं होगा तब तक आपको बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा। फिलहाल जो सभी शिक्षकों को वेतन मिल रहा है दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक के बहाल जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 to 5 को जो मिल रहा है वो 25,000 बेसिक पे के आधार पर, जो 6 to 8 के हैं उनको 28,000 एक बेसिक पे के आधार पर, जो 9-10 के हैं उनको 31,000 बेसिक पे के आधार पर, जो 11-12 के हैं उनको 32,000 बेसिक पे के आधार पर मिल रहा है। और इस प्रकार से वेतन आपको तब तक मिलेगा जब तक कि आपका वेतन निर्धारण नहीं हो जाता और वेतन निर्धारण का जो प्रपत्र है वो आपके HRMS पोर्टल पर पे इन टाइटल सेट नहीं हो जाता। इसलिए दोस्तों आपको सही वेतन निर्धारण का प्रपत्र भर करके जमा करना है और सेम चीज को आपको अपने सर्विस बुक में भी लिखवाना है। बहुत से शिक्षकों के मन में अभी भी एक ही सवाल है दोस्तों कि आखिर उनका बेसिक पे कितना होगा। तो पहले भी दोस्तों बताया गया है कि आपका जो बेसिक पे होगा, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं 2003 से लेकर के 2005 तक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। जो 2010 के हैं उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। जो 2006 के हैं उनका 30,750 रुपया होगा। जो 2010 के हैं उनका 29,850 रुपया होगा। और जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका 27,330 रुपया पर वेतन निर्धारण किया जाएगा, चाहे वो जनरल TT पास हो, चाहे वो स्पेशल उर्दू TT पास हो, या वैसे शिक्षक जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा और इसी के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। और जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो स्नातक ग्रेड के हो चाहे वो बेसिक ग्रेड के हो, जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका फिक्सेशन 25,000 पर होगा और उसी के आधार पर उनको अभी मिल भी रहा है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,000 पर उनका जो है वेतन निर्धारण किया जाएगा और इसी के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। तो ये बेसिक पे है दोस्तों जिसके आधार पर आपका वेतन निर्धारण किया जाना है और आपका जो सेवा पुस्तिका है उस पर इसकी प्रविष्टि किया जाना है। यही वो नियमावली है दोस्तों, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो 26 दिसंबर 2023 को आया था। इनका मूल उद्देश्य ये था कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं एक मामूली सा परीक्षा लेकर के उनको विशिष्ट शिक्षक बनाना है, राजकर्मी बनाना है और विद्यालय अध्यापक के तहत ही जो सुविधा उनको दिया जाता है वो सुविधा विशिष्ट शिक्षकों को भी दिया जाना है। यही विशिष्ट शिक्षक नियमावली है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्पष्ट किया गया है 8 नंबर में कि उसको जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, वो भी पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी स्थानीय निकाय के रूप में जो उनका बेसिक पे था विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका कम नहीं होगा और जो फिटमैन मैट्रिक्स होगा वो अनुलग्न क के अनुसार दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है अनुलग्न क है वो यही है दोस्तों। 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 है, 6 to 8 का 28,000 है और 9-10 का 31,000 है, 11-12 का 32,000 है। सिर्फ छठा फेज के शिक्षकों को छोड़ करके दोस्तों कोई भी स्थानीय निकाय के शिक्षक उनका बेसिक पे 25,000 से कम नहीं है। तो उनको जो बेसिक पे मिल रहा था उनका बेसिक पे इस इंडेक्स में जहां पर फिट बैठेगा वही उनको बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा और वेतन निर्धारण का प्रपत्र में भरा जाएगा और सेवा पुस्तिका में भी भरा जाएगा। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों उनका जो बेसिक पे फिट आता है वो 31,670 में आता है। जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को हुआ है उनका बेसिक पे 27,320 रुपया पे फिट आता है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों 28,980 रुपया में उसका
फिट आता है, इसीलिए इसको फिटमैन मैट्रिक्स टेबल कहा गया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे कहाँ फिट बैठ रहा है वो आपको देख लेना है। जो दक्षता अनुत्तीर्ण थे या जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को हुआ था उनका बेसिक पे 27,300 रुपया, जो दक्षता अनुत्तीर्ण है छठा फेज वाले हैं उनका बेसिक पे 25,000 रुपया। ये बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का है। वहीं पर स्नातक ग्रेड के शिक्षक की अगर बात करें जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 2013 में 2016 में, उनका बेसिक पे 29,700 रुपया होगा, और जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा, क्योंकि उनका बेसिक पे यहीं फिट बैठेगा। इसी प्रकार से 9-10 का, इसी प्रकार से 11-12 का, और उनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। और जब तक वेतन का निर्धारण नहीं हो जाता है दोस्तों, 2003 से लेकर के 2022 तक के बहाल जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बेसिक ग्रेड को 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिलेगा, स्नातक ग्रेड को 28,000 बेसिक पे के आधार पर, 9-10 के जो शिक्षक हैं 31,000 के आधार पर, 11-12 के जो शिक्षक हैं वो 32,000 बेसिक पे के आधार पर मिलेगा। इसलिए दोस्तों कोशिश करें जल्द से जल्द जो है फिक्सेशन हो जाए, वेतन निर्धारण हो जाए और HRMS पोर्टल पर पे इंटाइटलमेंट सेट हो जाए, तभी उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। और जो अंतर वेतन होगा दोस्तों वो एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा।